आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस को। यहां पे लॉयर्स ने लेटर लिखा है कि आप ऑप्शन दे दें हमको, या तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और लॉयर्स के पास ऑप्शन होना चाहिए या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर फिजिकल हियरिंग। तो ये क्या खबर है हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में आपको पता ही कंडीशन कितनी बुरी है। अभी भी भारत में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सॉरी, 1.5 लाख कह रहा हूं, 15 लाख से ऊपर, है ना। तो महाराष्ट्र में कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है और यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को यह बोला गया है कि आपने जो फिजिकल हियरिंग का ये जो फैसला लिया है, आप इसको थोड़ा सा रीलुक करें, ठीक है। आप इसको जरा सा देखें, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि कोविड-19 का समय चल रहा है। अगर लॉयर्स कोर्ट रूम को अटेंड करेंगे तो हो सकता है कोविड फैलने का खतरा हो। बहुत सारे लॉयर्स सीनियर्स हैं, वो बूढ़े हैं, दिक्कत हो सकती है। कुछ लॉयर्स बाहर गए थे फेस्टिवल में, वापस आए, तो कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आप चॉइस दे दीजिए, फिजिकल हियरिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बॉम्बे हाईकोर्ट जो है ये फिजिकल हियरिंग को कंडक्ट करवाने वाला है। इसमें वर्चुअल हियरिंग होने नहीं वाली है। एक महीने, 1 दिसंबर से लेकर ये पूरा दिसंबर भर चलेगा, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ बोल दिया है। अब आपको बता दूं कि शहर में, अगर बॉम्बे की बात करें तो बीते हफ्ते 24% इंक्रीज हुआ है केसेस में। सिर्फ बॉम्बे सिटी में 24% का इंक्रीज आया है। तो 15 लॉयर्स ने ये लेटर लिखा है, यहां पे अर्जेंट लेटर लिखा है चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को। उन्होंने बोला है कि देखिए, चॉइस दे दीजिए, ठीक है, बिटवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फिजिकल हियरिंग। क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो 1 दिसंबर से फिजिकल हियरिंग और जो उसकी बेंचेस है वहां पे शुरू करने वाला है। तो यहां पे लॉयर ने यही बोला है कि देखिए, हम फिजिकल हियरिंग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप चॉइस दे दीजिए। अगर हम चाहें तो फिजिकल हियरिंग हम प्रस्तुत हो जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चाहने का यह मतलब है कि मान लो भैया किसी को सिम्टम्स हैं या कोई दिक्कत में है, अब आपको प्रस्तुत होना ही है, यह तो खतरा हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसी को देखते हुए बॉम्बे बार एसोसिएशन, जो कि देश का सबसे ओल्डेस्ट बार एसोसिएशन है, बॉम्बे बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, यहां से निकले, तो बॉम्बे बार एसोसिएशन ने ये लेटर लिखा है। और ये लेटर जो है ये सारे लॉयर्स की तरफ से, इसमें बहुत सारे सीनियर काउंसिल्स हैं जो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जितने भी लॉयर्स हैं उन सबकी तरफ से ये लेटर जो है वो लिखा गया है कि आप जो है फिजिकल हियरिंग को थोड़ा पोस्टपोन कर दें टिल द एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो ये है। अब यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन को भी रेफर किया गया। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन क्या था, रेफर आप समझ रहे हैं। ये जब लेटर लिखे जाते हैं तो डिसीजंस को रेफर किया जाता है कि आप देखिए, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अब न्यू दिल्ली हाईकोर्ट में 24 नवंबर का जजमेंट था। जजमेंट क्या था? राहुल आजाद शत्रु, जो कि मतलब दिल्ली में भी फिजिकल हियरिंग जो है वो शुरू होने वाली थी, तो राहुल आजाद शत्रु ने उसको चैलेंज किया और उनका भी यही कहना था कि भाई आप इसको कंसिडर करो और वर्चुअल मोड से हियरिंग हो तो बहुत सही है। क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं, और अभी पैंडेमिक जिस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है फिजिकल हियरिंग में अपियर होना। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, इसीलिए आप वर्चुअल हियरिंग करिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बकायदा बोला कि पिटिशनर जो है कैन नॉट बी आस्क्ड टू अपीयर फिजिकली अनलेस द एडवाइजरी इज मॉडिफाइड। मतलब फिजिकल हियरिंग जो है वो ऑप्शनल है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप हियरिंग को फिजिकली अटेंड करो। तो वही इसी डिसीजन को यहां पे अटैच किया और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस से यह बोला कि आप ऑप्शन दीजिए, क्योंकि देखिए 60,000 केसेस अक्टूबर में, 60,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। हम यहां पे रिजम्पशन के खिलाफ नहीं है, रिज्यूम करिए, लेकिन आप ऑप्शन दीजिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन भी दीजिए। तो ये जो रूल है, मतलब ये जो अभी बॉम्बे हाईकोर्ट है, तो वही बहुत सारे सीनियर काउंसिल जो है वो बहुत टेंशन में आ गए कि अगर वो कोर्ट प्रीमाइस में जाएंगे तो मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो जाए या हो सकता है उन्हीं को इन्फेक्शन हो, ठीक है। अब रूल्स क्या कह रहा है? रूल्स ये कह रहा है कि सिर्फ 2 लॉयर्स जो है हु आर आर्ग्यूइंग वुड एंटर द कोर्ट प्रीमिसेस, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं कोर्ट में लगानी है। जो कोर्ट है, जो भी केस है कोर्ट में, उसमें जो 2 लॉयर्स हैं, ठीक है, वही कोर्ट प्रेमाइस में एंटर करेंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहां पे सीनियर लॉयर्स का बोलना है कि ठीक है, वो बात सही है,
आपने भीड़ तो कम कर दी है, लेकिन उसके बावजूद चांसेस है कि हमको इन्फेक्शन या दूसरों को इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, कोर्ट रूम के अंदर तो 2 लॉयर्स हैं, अरे भैया फिर केसेस इतने सारे हैं, बाहर भी तो भीड़ होगी, वो अपनी बारी का इंतजार करेगा, तो बाहर भी देयर आर मेनी हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट रूम वेटिंग फॉर देयर केस टू बी हर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर खड़े होंगे, लॉयर्स ऐसे हैं जो बाहर खड़े होंगे और वो ये देखेंगे कि हमारी बारी आए, तो एक तरीके से बाहर तो भीड़ लगेगी ही लगेगी। अब लेटर ने यही रिक्वेस्ट किया है कि देखिए यहां पे कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें फिजिकल हियरिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हम उसको वर्चुअली भी कर सकते हैं। द काइंड ऑफ मैटर्स विच मे बी टेकन अप बाय द कोर्ट्स मे बी द मैटर्स विच डू नॉट इंटेल टू मेनी लॉयर्स। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लॉयर्स की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोर्ट हियरिंग मतलब जो कोर्ट की फाइनल हियरिंग्स है, सिंगल जज रिट पिटिशंस, ठीक है, आर्टिकल 226 आपको पता ही ना भैया। आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम मतलब रिट्स दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है वो, और आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने तरीके की रिट्स होती हैं, ये आपके लिए सवाल है। तो यहां पे कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फिजिकल हियरिंग की जरूरत नहीं है, भाई बहुत सारे लॉयर्स की जरूरत नहीं है, तो यहां पे लेटर ने यही बोला है कि भैया ऑप्शन दो, ठीक है, मतलब या तो आप फिजिकल हियरिंग या फिर वर्चुअल। और एक और चीज बता दूं कि देखिए जितने भी कोर्ट्स है ना, उन्होंने फिजिकल हियरिंग को सस्पेंड कर दिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी फिजिकल हियरिंग को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की बात की थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी खोला था, अभी फिजिकल हियरिंग का वहां पे था, लेकिन फिर इतने जबरदस्त केसेस आए वहां पर सस्पेंड हो गया, मतलब अभी वहां पे फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही। हाई कोर्ट्स ऑफ कर्नाटक, चेन्नई, पटना, इलाहाबाद, झारखंड, मेघालय सबने रीओपन किया, लेकिन अगेन दे हैव बीन फोर्स्ड टू शट डाउन अगेन ड्यू टू डिटेक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और यही बोला है लेटर ने, बहुत सारी चीजें लिखी है लेटर में, यह भी बताया गया है कि देखिए इसमें जो यंगर लॉयर्स हैं, ठीक है, वो भी रिस्क है, वो भी एल्डरली पर्सन तो है, यंगर्स भी यहां पे रिस्क पे हैं। आपको नहीं पता किसको डिजीज हो को, ठीक है, मास्क आपने पहना हुआ है, 15 मिनट तक आप मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्लोज है, वी आर इन दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ये खतरे को बढ़ाएगा ही। ये लेक्चर था दोस्तों। अब जाने से पहले आपको बता देता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी 12,000 सब्सक्राइबर है, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।